मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये क्लिपिंग एक दिन पहले की है, यानी कि पूर्णिमा की रात की। मैं कोशिश करती हूँ कि पूर्णिमा पे मैं खीर बनाकर बृहस्पति भगवान, विष्णु भगवान, लक्ष्मी मैया इन सभी को भोग लगाऊं। और आज मुझे वो मौका मिल गया है। सो मैं खीर बना रही हूँ। ठंड भी बहुत है, गर्मा गर्म कस्टर्ड खीर जो है हम लोग आज ज़रूर इंजॉय करेंगे भगवान के प्रसाद के रूप में। ये जो हम लोग छोटी-छोटी सी चीज़ें करते हैं ना घर में, इससे वातावरण बहुत ही अच्छा हो जाता है। सो आप लोग भी प्रसाद खाने आइए मेरे पास और हम अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, मौसम तो बहुत ही प्यारा सा है, लेकिन हवा इतनी ठंडी है कि मैं क्या बोलूँ। जब हम धूप में भी बैठते हैं तब भी मुझे पता नहीं कि बड़ी अजीब सी सिहरन होती है अंदर से। और हवा में ठंडक जो है उसका असर सभी के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है इस समय। आप कितना भी कुछ गर्म चीज़ें ले लीजिए, काढ़ा ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, लेकिन आपको एक अजीब टाइप का कफ लगेगा अपने अंदर। हमेशा आपको कफ की जकड़न सी महसूस होगी। जबकि हम धूप में बैठते हैं तो हमारी बॉडी हीट पाती है और ये सारी चीज़ें मेल्ट होने लग जाती हैं। लेकिन फिर भी इस समय हर जगह यही मौसम है और यही असर है। तो प्रिकॉशन के तौर पे कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि हम लोगों को इस समय क्या करना चाहिए दीदी, कि आपने जो दवा बताई है वही खाना चाहिए। तो मैं उनको साफ मना करूंगी कि नहीं, उस दवा को खाने की ज़रूरत नहीं है। ये सीजनल है और सीजनल चीज़ें एक मौसम में आती हैं और चली जाती हैं। हमारी बॉडी उसको थोड़ा बहुत जब तक ऑब्जर्व करने का टाइम आएगा, जब तक उसको वो सहन करने लग जाएगी, वैसे ये मौसम चला जाएगा। तो धीरे धीरे अपनी बॉडी को उसके हिसाब से हमें ढालना पड़ता है। और हर एक चीज़ के लिए मेडिसिन लेना ज़रूरी नहीं है। आप अपनी चाय में थोड़ी सी काली मिर्च और ये सारी चीज़ें, लौंग वगैरह डाल के एटलीस्ट मॉर्निंग के टाइम में तो आप ज़रूर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा जकड़न है, आप काम नहीं कर पा रहे हो ठीक से, सर भारी है, तो मेडिसिन लेने की जगह आप लोग रात में सोने से पहले नींबू की चाय ज़रूर लीजिए। आप लोगों को याद होगा कि कोरोना के टाइम पे सभी ने ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें फॉलो की थी। नींबू की चाय या वो काढ़े में जो है लेमन ग्रास वगैरह डाला था। गिलोय का काढ़ा कई लोगों ने पिया था। तो गिलोय का काढ़ा वगैरह पीने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी चाय को खूब अच्छा सा स्ट्रॉन्ग बनाइए। आप उसमें थोड़ा सा हल्का सा जायफल घिस के डाल लीजिए। तो अगर ऐसी कोई सीत वाली प्रॉब्लम होती है तो वो निकल जाएगी। और ये बहुत ही बेसिक नुस्खे हैं जो हर कोई जानता है। आप लोग जब अपनी दादी नानी से पूछेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि हाँ, ठंड में जायफल की चाय, तेज पत्ते की चाय, लौंग और ये सारी चीज़ें जो मसाला चाय होती है ना, वो कितनी फ़ायदा करती है। अभी मौसम वैसा है कि आपको धूप भी मिलेगी, आपको ठंडक भी मिलेगी, आपको कफ का इन्फ्लुएंस भी रहेगा, आपको थोड़ी गर्मी भी लगने लगेगी। तो हर तरह के मिले-जुले जो है रिज़ल्ट आएँगे सामने। तो उनके लिए आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कम ज़्यादा करते जाइए और ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करते जाइए। बहुत ज़्यादा जकड़न है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप नींबू की चाय ज़रूर लीजिए। और इस काढ़े और चाय के साथ-साथ आप लोग अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ ज़रूर करते रहिए। आपके फेफड़े थोड़े अच्छे मजबूत होंगे। मैंने कई बार अपने ब्लॉग में ये चीज़ शेयर की है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही जगह बैठ के इन सभी प्राणायाम को करें। आप चलते-फिरते, काम करते-करते इन सभी चीज़ों को कर सकते हैं। आपको थोड़ा-सा बस अपने श्वासों पे थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप उसे आराम से दिन भर में जब भी आपको समय मिलता है, आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मुझसे किसी ने पूछा था कि दीदी आप एकदम ठीक हो, आपको अब कहीं जोड़ों में दर्द या इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स आप अपने टाइफाइड वाले वीडियो में बताती थी, क्या वो सब हैं? तो मैं बता दूं कि मैं 101% एकदम ठीक हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई थकान नहीं है और मुझे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। सिर्फ एक चीज़ मेरे साथ हो रही है, मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। मुझे क्यों हो रहा है ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं कि इस वजह से होती है, कमज़ोरी या कब्ज़ या बहुत सारी चीज़ें आपकी होती हैं, वो सारी चीज़ें मेरी एकदम नॉर्मल है, सब कुछ बढ़िया है। अब हेयर फॉल क्यों हो रहा है ये मुझे देखना और सोचना पड़ेगा। लेकिन इधर बीच मैंने थोड़े से एक्यूप्रेशर जो होते हैं ना, पॉइंट्स, उन पे वर्क करना शुरू किया है। जैसा रिजल्ट होगा वो मैं आप लोगों को उसी टाइम बताऊंगी। अभी तो मैंने शुरू किया है और कम से कम 15-20 दिन से पहले इन सब चीज़ों का रिजल्ट आपको देखने में नहीं मिलता है। तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मैं ज़रूर बताऊंगी। और हाँ, मैंने जो अपना एक्यूप्रेशर वाला एक वीडियो अभी यहाँ पे थोड़े कुछ दिनों पहले अपलोड किया था, मैंने उसमें एक्यूपंक्चर की भी बात की थी। दोस्तों, एक्यूपंक्चर अलग होता है, एक्यूप्रेशर अलग होता है। एक्यूप्रेशर में हम अपने बॉडी के जो नसें होती हैं उन पॉइंट्स को प्रेस करते हैं। और एक्यूपंक्चर में उन नसों को छोटी छोटी सी निडल्स होती हैं, उन निडल्स के थ्रू पंचर किया जाता है ताकि वहां का ब्लॉकेज थोड़ा कम किया जा सके। एक्यूप्रेशर हम देख के सीख के थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन पंक्चर कभी कोई घर में ट्राई नहीं करेगा।
बिल्कुल नहीं करेगा, उसके लिए आपका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल भी किसी की भी बातों में आके ये काम आप नहीं करेंगे। उसके लिए हमें हमारी शरीर की जितनी संरचना है उसको बहुत गहन तरह से गूढ़ उसके जो रहस्य हैं उनको जानना ज़रूरी है। कौन-सी नस है, कहाँ है, क्या है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉक्टर्स ही करते हैं। हम आम आदमी वो चीज़ नहीं कर सकता है। प्रेशर आप कर सकते हो, जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं वो सब आप आराम से कर सकते हो, वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन किसी चीज़ को पंक्चर करना, वो हार्मफुल हो सकता है, तो वो आप लोग बिल्कुल नहीं कीजिएगा। मैंने सिर्फ़ एक विधि बताई है, हमारे आयुर्वेद में इतनी सारी विधाएँ होती हैं, उन विधाओं में से एक एक्यूप्रेशर और एक एक्यूपंक्चर भी है, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। मेरा थोड़ा-सा इंटरेस्ट है तो मैं इन सब विषयों में पढ़ती रहती हूँ, नॉलेज गेन करती रहती हूँ। कहीं कोई सेमिनार वगैरह होती है तो उसे सुनने में मुझे अच्छा लगता है। बस मैं अपनी नॉलेज को बढ़ाती रहती हूँ। और वैसे भी मुझे लगता है ना कि अपने शरीर को खुद हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हम सभी लोग थोड़ी बहुत विद्याएँ तो जानते ही हैं, घरेलू नुस्खे जानते हैं। सारी दुनिया इस समय जो है होम रेमेडीज़ के पीछे भाग रही है, डॉक्टर से सब के सब दूर भागते हैं। जब से ये कोरोना वाला ट्रेंड चला था ना, उसके बाद से मैंने देखा है कि लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं अपने खाने में, पीने में, जंक फूड को बहुत कम कर दिया है। जितने भी घरेलू चीज़ें बन सकती हैं, कोशिश करते हैं कि घर में चटर-पटर भी बन जाए और बच्चों को हम अपने घर का, अपने हाथों का बना हुआ टेस्टी फूड खिलाएँ। तो हर तरह से लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। ऐसे में अगर थोड़ी-सी रीडिंग हम अपनी बॉडी की कर लें कि हमारा शरीर पित्त वाला है, कि कफ वाला है, कि वात वाला है, तो हम उस हिसाब से अपनी जो डाइट है ना, उसको अच्छे से प्लान कर सकते हैं। तो वही चीज़ मैं भी करती हूँ। जब आप लोग मुझसे कुछ सवाल करते हैं, तो सबसे पहले मेरे लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि आपको किस चीज़ की टेंडेंसी है, आपकी बॉडी की टेंडेंसी क्या है, आपको कौन-सी चीज़ इस समय हो रही है। बहुत सारे ऐसे मर्ज़ होते हैं, जो हम सोचते हैं कि अच्छा हमको यहाँ पे दर्द है, लेकिन उसका रीज़न कुछ और होता है। जैसे मैंने अपने बेटे के बारे में बताया था कि उसकी आँखों से लगातार पानी आने लग गया था, लगातार आँखें लाल रहने लग गई थी, उसको सर में बहुत दर्द था। मुझे एकदम 101% श्योर था कि इसको अब चश्मा लगेगा। लेकिन नहीं, वो तो गैस की वज़ह से हो रहा था, और जो मैंने उसको होम्योपैथिक दवाई दी है, उससे 3 दिन में बच्चा ठीक हो गया। अच्छा भला स्कूल जा रहा है, अच्छा भला वो कम से कम 6 से 7 घंटे उसकी पढ़ाई होती है। कहीं कोई सिर दर्द नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो सब कुछ बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट है। और हाँ, आस-पास के नॉइज़ पॉल्यूशन के लिए मैं फिर से सॉरी बोलूँगी, क्योंकि मैं उसका कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। इतनी चहल-पहल, इतनी रौनक, और अभी भी जो भंडारा चल रहा है ना, वो राम मंदिर की स्थापना का, वो अभी भी कंटिन्यू है। तो कुछ नहीं किया जा सकता इस नॉइज़ पॉल्यूशन का। अच्छा, आँखों की बातें जब मैंने की तो मुझे याद आया कि मैंने आई के ऊपर इतनी सारी रेमेडीज़, इतने सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और इतनी सारी चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आप लोगों के साथ शेयर की है। उसके बाद भी लोग सवाल करते हैं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, और मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे उन लोगों तक वो वीडियोज़ को पहुँचाऊँ, क्या करूँ मैं? लोग सर्च भी नहीं करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं उन सभी चीज़ों को लाइन अप कर दूँगी ताकि आप लोगों को वो अच्छे से मिल जाए। और आप लोग अगर चाहें तो उसे चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। तो बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी, अच्छी हवा, अच्छा वातावरण, और हमारी अपनी बॉडी को स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारा खुश रहना, हमारा अच्छा खान-पान। तो आप लोग भी इन सभी चीज़ों पे ध्यान देते चलिए, और मुझसे और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं, लेकिन आज तो इतना नॉइज़ पॉल्यूशन है कि मैं उन सब चीज़ों को आप लोगों तक नहीं पहुँचा पाऊँगी। होगा तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। आप लोगों से लूँगी विदा, मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि आप में से जो लोग न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय।